यहाँ जो बोर्ड में लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, ये प्री बीएड टेस्ट का जो सिलेबस है उसके अनुसार है। सीजी टेट का भी यही सिलेबस है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ मतलब कि विकास की अवधारणा। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी आप लोग ध्यान दीजिए। संगीता इधर सुनो कि बच्चे का विकास कब से शुरू होता है, बच्चे का विकास कब से शुरू होता है तो उसको समझना है। और इसीलिए यहाँ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, उस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ मतलब कि विकास के इसको क्या कहते हैं, अवस्थाएं, विकास के अवस्थाएं। ये विकास की अवस्थाएं हैं। अब आप लोग अभी समझिए, लिख तो लिए यहाँ, समझने का ज़रूरत है। और इसके अवधारणा मतलब ये समझना है कि कब से शुरू होता है। विकास जो शुरू होता है वो प्री नेटल स्टेज से शुरू होता है। और प्री नेटल स्टेज कब शुरू होता है? कंसेप्शन के समय। आप लोग लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, कंसेप्ट करते, गर्भ धारण करते हैं, तब से शुरू हो जाता है बच्चे का विकास। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। जैसे ही बच्चे मम्मी ने कंसीव कर लिया, गर्भ धारण कर लिया, तभी से विकास शुरू हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विकास कब से शुरू होता है? कंसेप्शन से, गर्भ धारण से शुरू होता है। इस पॉइंट को याद करेंगे। और अब विकास शुरू हो गया, वो होता रहेगा और उसके कई अवस्थाएं आएंगी, स्टेज आएंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फटाक से आंसर दीजिएगा। आस्था इधर उधर मत देखो, सीधे मेरा क्वेश्चन सुनो और उसको बोलने का कोशिश करो। ये जो है ना, ये ग्रोथ का है, मतलब बच्चे का ग्रोथ। और हम लोग ऑलरेडी मेंटल पावर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसे जनरल अंडरस्टैंडिंग में बुद्धि कितने तरह का होता है? आप बच्चे का बुद्धि अलग अलग होता है, जानते हैं ना? किस तरह का अलग अलग बुद्धि होता है बताइए सर। जल्दी से। उनके में बचपना है, अभी वो हाँ। छोटे हैं तो उनके में बचपना टाइप का बुद्धि होता है। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उनका मैच्योर होते जाते हैं कि समझते रहते हैं क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उनको समझ आने लगती है। नहीं, मैं वो नहीं सुनना चाह रहा था। नहीं, बुद्धि अलग अलग तरह का रहता है ना। प्रगति बोलो। सर, बच्चे बड़े हो जाने के बाद भी उनका बुद्धि कभी छोटा नहीं, मैं वो आंसर नहीं चाहता था मैं। अलग अलग बुद्धि होता है ना, जैसे मंद बुद्धि सुने हैं ना। मंद बुद्धि, कोई मंद बुद्धि वाला आदमी है, कोई तेज बुद्धि वाला आदमी है, कोई कैसे बुद्धि वाला है, कोई औसत बुद्धि वाला। 3 तरह। वो तो हमारे समझने के अनुसार, साइकोलॉजी के अनुसार में इसको नहीं बोला गया है, उसके अनुसार भी हम बात करेंगे। लेकिन हम ये समझेंगे कि बच्चे का ग्रोथ तो हो जाता है जन्म के बाद से, वो होता रहता है, लगातार होता रहता है। और हो सकता है बच्चा अलग अलग स्टेज में आएगा, और अलग अलग स्टेज है, उसको भी अभी मैं बता रहा हूँ। पहला स्टेज है प्री नेटल स्टेज, इसको कहते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। पहला स्टेज को क्या कहते हैं? प्रसव पूर्व अवस्था। उसके बाद में प्रसव, अभी मत लिखिए आप लोग, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, अभी सुन लीजिए। प्रसव पूर्व अवस्था। और उसके बाद में होता है शैशव अवस्था, उसको कहते हैं इन्फेंसी स्टेज, उसको मैं लिख के बताऊंगा, इन्फेंसी स्टेज। उसके बाद में आता है चाइल्डहुड स्टेज। उसके बाद एडोलेसेंस बोलते हैं इसको, हाँ, किशोर अवस्था। और उसके बाद में प्रौढ़ अवस्था। अलग अलग अवस्थाएं हैं। हाँ, जब बच्चे के पेट में है, बच्चे के पेट बोलता हूँ, मम्मी के पेट में बच्चा है। हाँ, एक सवाल पूछा जाता है कि बच्चे के ग्रोथ को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ प्रभावित करता है? जब बच्चा मम्मी के गर्भ में है, जैसे ही गर्भ धारण करी, उसका डेवलपमेंट चालू हो गया, ग्रोथ चालू हो गया, उसके ग्रोथ को सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ प्रभावित करता है? आप लोग सोच करके उनके बताओ। खान पान पे कि वो कि मतलब क्या शेप, हाँ, उसका खान पान, वो ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हैं। हाँ, स्ट्रेस वगैरह, हाँ बिल्कुल। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। और कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूज भी पड़ जाएंगे, ऑप्शन दे देगा ना, आपको लगेगा कि पता नहीं कौन सा ऐसा लगेगा। तो सबसे ज़्यादा बच्चे का ग्रोथ को जो चीज़ प्रभावित करती है वो है पोषण, बोलते हैं उसको ना, एग्जाम में पूछा जाएगा, न्यूट्रिशन। हाँ, इसीलिए न्यूट्रिशन पढ़ाना जरूरी है बच्चे लोग को। पोषण सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा उसके ग्रोथ को। और हाँ, और दूसरी क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जाता है कि बच्चे का कौन सा शरीर सबसे पहले डेवलप होता है? मम्मी जब गर्भ धारण कर ली, बच्चे का विकास शुरू हो गया, ग्रोथ शुरू हो गया,
सबसे पहले पूरे शरीर में से कौन सा शरीर सबसे पहले डेवलप होता है? सर बनता है। सिर। हाँ, सही जवाब है। इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। हाँ हाँ, सबसे पहले सिर डेवलप होता है। हाँ ठीक है। तो ये दो लगभग 3 या 4 पॉइंट अभी मैं बताया जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अभी हम प्रीनेटल स्टेज पे चलेंगे। प्रसव पूर्व की अवस्था है। पहला जो प्रीनेटल एज का स्टेज है ओवम या स्टेज, इसका पीरियड कब है इसको याद रखिएगा, इसे भी पूछा जा सकता है। अभी मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग सुनिए। जैसे ही मम्मी ने गर्भ धारण किया, कंसीव कर ली, तब से लेकर के 2 सप्ताह, उस पीरियड को कहते हैं ओवम स्टेज। ओवम ये अंडा से मिलता जुलता है, हिंदी में बोलते हैं ना। ओवम से, ओवल शेप मतलब अंडाकार हिंदी में बोलते हैं। तो उस टाइम में जो बच्चा रहता है एक्चुअली वो अंडा रहता है, बिल्कुल मुर्गी के अंडे की तरह रहता है। हाँ, और उस समय भी मम्मी को प्रॉपर इसके ग्रोथ के लिए उसको सही खाना पीना बहुत ज़रूरी है। हाँ, फिर एम्ब्रायो स्टेज। एम्ब्रायो स्टेज मतलब कि ये 2 सप्ताह के बाद से 2 महीने के बीच का टाइम को एम्ब्रायो स्टेज बोलते हैं। तो ये आप लोग को ये टाइम पूछा जा सकता है कोई एग्जाम में, उसको याद रखिएगा। और तीसरा है फेटल स्टेज। फेटल स्टेज मतलब 2 महीने से लेकर के डिलीवरी तक का टाइम को फेटल स्टेज बोलते हैं।